केमिस्ट्री क्लासेस में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है। तो सेल यानी कक्ष होता है, सेल मीन्स कक्ष होता है, ऑर्बिट KLMN, ये 4 कक्ष होते हैं जिसमें आपको उपकक्ष यानी सबसेल बोला जाता है जो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 SPDF। इसमें हमको ऑर्बिट यानी सेल को ऑर्बिट भी नाम से जाना जाता है, ऑर्बिट। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे यानी कि ऑर्बिट निकालने के काम करती है। जैसे कक्षा, सेल का हिंदी नाम है कक्ष, क्या है? कक्ष। और के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर कितनी रहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2n² जिसमें 2 × 1 यानी कि फर्स्ट कक्ष में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी 1 से 1 को स्क्वायर किया जाता है, जिसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि अधिकतम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा है एल कक्ष, क्या है? एल कक्ष यानी एल यानी सेल, एल सेल। तो एल सेल में इलेक्ट्रॉनों की नंबर, तो इसमें सेम फार्मूला लगाना है। और इसमें फिर 2 यानी कि दूसरा कक्ष में गए तो एन के जगह, एन का मतलब होता है नंबर कितने कक्ष में गए हैं? 2, तो 2 नंबर बैठा देंगे, 2 दिए, 2 का स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर करने के बाद हमको 4 प्राप्त होता है। 4 पहले से 2 इसमें फार्मूला में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है? 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरा है तीसरा क्या है? एम है। तीसरा का सेल क्या है? एम है। एम में कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक नंबर जिसमें आपको सेम फार्मूला आपको पहले भी बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने सबसेल होते हैं? 4 होता है। और सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। यानी कि KLMN क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। और सबसेल यानी उपकक्ष क्या है? SPDF, जो कि आप ये फिगर को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख ही रहे हैं कि KLMN फर्स्ट कौन है? K सेल है, और दूसरा L है, और तीसरा M है, चौथा N है। और नेक्स्ट उसी प्रकार तीसरा का भी ऑर्बिट यानी तीसरा में गए हम M में तीसरा पॉइंट रख दिए, तीसरा नंबर रखें और सेम फार्मूला लगाएं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। कितना होता है? 9। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा? 18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। उसी प्रकार फिर चौथा में जाएंगे। किस में जाएंगे? फोर्थ सेल में जाएंगे। फोर्थ सेल है N, क्या है? N है। N में कक्ष, N कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम फार्मूला आपको 2n क्यू बैठा देना है, 2n स्क्वायर बैठाना है। और 2n स्क्वायर का कितना हो जाता है? 2n स्क्वायर का 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इसमें? 16 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मतलब चौथा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे कि आप जैसे बढ़िएगा, जैसे 1 फर्स्ट क्या है? 1 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह दूसरा में जाना है, फिर दोबारा रिवाइज करवा देते हैं आपको, है कि नहीं? 2 × 2 का यानी कि 2 दूसरा कक्ष में गए तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 × 2 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरा में जाएंगे, M सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहता है? तो 2n स्क्वायर फार्मूला बैठाएंगे। तीसरा नंबर n के जगह क्या देंगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। हाँ सर, जैसे इसमें जो बना रहे थे तो ये नंबर एक तरफ से बैठाने जाना है। जैसे K का पहले 1 रखना, 2 3 4 5, L का रखना है 2, हाँ, और M का रखना है 3, N का रखना है 4। हाँ, इस तरह का आप बैठाते जाएंगे 4। फार्मूला वही रहेगा। हाँ, और अगर कक्ष होता तो सेल होता तो और हम आगे बढ़ते। KLMN के बाद O भी हो सकता था। अभी तक तो खोज नहीं हुई है, लेकिन अब जब खोज करेंगे कोई तो आगे N ही होंगे। कितने होंगे? N होंगे। और उसी का उपकक्ष है। उपकक्ष मतलब सबसेल है। क्या है? सबसेल है, जो कि N कितना कक्ष में आता है? 4 कक्ष में। कितने? 4 कक्ष में। तो N के जगह में क्या देंगे?
4 देंगे, क्या देंगे? 4 देंगे। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 है कि नहीं? 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स आप 4 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा? हाँ। तो धन्यवाद।